हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है मित्रता का अंत। अन्ना चुईया बड़ी आलसी थी। कुछ काम काज न करती तो ना सही, पर जुबान की भी बड़ी तीखी थी। वह इतना कड़वी बातें बोलती थी कि सभी का जी उससे भर आ गया। एक दिन उसकी किसी बात से नाराज होकर सभी चूहे चुईयों ने उसे बिल से बाहर निकाल दिया। बिना सोचे समझे बोलने वाला, कटु बोलने वाला दूसरों से तिरस्कार ही पाता है। अन्ना अकेली रहने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे सुंदर सा हरा भरा बगीचा दिखाई पड़ा। अन्ना को रहने के लिए यह स्थान बहुत ही पसंद आया। वह उस बगीचे में घुस गई। वहां अन्ना ने बिल बना लिया। खाने पीने की चीजों की कमी न थी। बगीचे में बहुत फल यूं ही हवा के झोंकों से गिर जाया करते थे। उन्हें अन्ना बड़े मजे से खाया करती। जब कभी फल खाने से मन भर जाता तो बगीचे के पास ही भोला की रसोई में घुस जाती। वहां अनेक प्रकार के पकवान खाती, पर खाना ढूंढने के लिए अन्ना को अब मेहनत तो करनी ही पड़ती थी। उसकी आदत तो बिना परिश्रम किए खाने की पड़ गई थी, इसलिए अन्ना को यह अच्छा न लगता था, पर मजबूर थी। पेट में जब जोरों की भूख लगती तो खाना ढूंढने जाना ही पड़ता। अन्ना अकेली अकेली बड़ी उदास रहने लगी। उसने सोचा कोई मित्र बनाया जाए, अकेलापन भी दूर होगा और समय पर कुछ सहायता भी मिलेगी। एक दिन अन्ना ने एक बड़ी सी चींटी को देखा। वह कचनार के पेड़ के नीचे लेटी थी। चींटी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। उसके मुख पर प्रसन्नता और संतोष झलक रहा था। उसे देखकर अन्ना बड़ी प्रभावित हुई। वह उसके पास गई और बोली, प्यारी चींटी, मैं तुमको अपना मित्र बनाना चाहती हूं। क्या तुम बनना चाहोगी? चींटी उसकी बात सुनकर बैठ गई। वह विनम्रता से बोली, देखो बहन, मित्र तो बहुत सोच समझकर ही बनाना चाहिए। जो समान स्वभाव के, समान गुणों के और वफादार होते हैं, उन्हीं से मित्रता सफल होती है। पर बहन, मैं इस उद्यान में अकेली हूं। मेरा कोई साथी नहीं है। यदि तुम मेरा प्रस्ताव मान लेती हो तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। अन्ना ने प्रार्थना की। चींटी कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन दया से भर गया है। चलो, मैं तुम्हें मित्र बनाना स्वीकार करती हूं, पर ध्यान रखना, सच्चे मित्र की पहचान है अपने मित्र का सदैव सदैव हित सोचना, उसे सही सलाह देना और समय पर उसकी सहायता करना। तुम देखना कि तुम्हारी कितनी अच्छी मित्र सिद्ध होंगी मैं। मुंह फिराकर अन्ना बोली, मेरा नाम राज है। इसी कचनार के पेड़ की जड़ में ही मेरा घर है। चींटी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। जल्दी ही अन्ना और राज की मित्रता पक्की हो गई। अन्ना बड़ी खुश थी क्योंकि उसका अकेलापन अब दूर हो गया था। राज के साथ उसका मन खूब ही लगा रहता था। वे दोनों साथ साथ घूमती थी। गर्मी और बरसात इस प्रकार आराम से कट गए। बरसात के एक दिन राज बोली, अन्ना बहन, कल से अब मैं तुम्हारे साथ अधिक घूम ना पाऊंगी। अन्ना को लगा कि कहीं किसी बात पर राज नाराज तो नहीं हो गई है। उसने घबराते हुए पूछा, क्यों? इसलिए कि अब जाड़े आने वाले हैं। जाड़ों से पहले मुझे खाने पीने का सामान इकट्ठा करना है, राज बोली। अन्ना तुनक कर बोली, ओहो, तो इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या बात है? धीरे धीरे जोड़ती रहना। राज बोली, नहीं मेरी प्यारी बहन, यह संभव नहीं है। मुझे तो जाड़े आने से पहले बहुत काम करना है। अब कल से तुम्हारे साथ बिल्कुल भी घूम नहीं पाऊंगी। गर्मियां आने तक विदा। यह सुनकर अन्ना का मन बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगी कि जैसे तैसे तो यह मिली है, अब इसका भी साथ छूटता जा रहा है। वह कुछ देर उदास सी बैठी रही। फिर सहसा ही उसे एक उपाय सूझा। खुशी से चमकते हुए अन्ना कहने लगी, सुनो राज, तुम्हारी समस्या मैंने हल कर दी। खाने पीने का सामान इकट्ठा करने में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम तो बहुत छोटी सी हो, एक बार में थोड़ा सा ही ला पाओगी। तुम अपने साथ मुझे ले चलना, मैं एक बार में बहुत सी चीजें ले आऊंगी। इस प्रकार जल्दी जल्दी तुम्हारा राशन पूरा हो जाएगा। फिर हम आराम से अब की तरह ही घूमा करेंगे। दूसरे दिन अन्ना ने राज को बहुत मना किया। वह स्वयं अपना काम करेगी, पर अन्ना ने इसकी एक न सुनी। वह बोली, सुनो, ऐसा करो कि तुम मुझे
यह बताती जाना कि कौन कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं, क्या ले जाना है। तुम्हारी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, अतएव यह काम आसानी से हो जाएगा। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, दोनों साथ साथ चलती हैं। राज झिझक रही थी, पर अन्ना ने बहुत आग्रह किया। आखिर में राज उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गई। दोनों सहेलियां अन्न की खोज के अभियान में जुट गईं। 2-3 दिन तक यही क्रम चलता रहा। वे अक्सर ही भोला की रसोई में घुस जाती, कभी कुछ उठा लेती तो कभी कुछ। राज बड़ी खुश थी। वह मन में सोचती थी कि देखो, समर्थ से मित्रता करना कितना सुख देता है। मैं अब तक सोचा करती थी कि अन्ना आलसी या लापरवाह है, अब तो हर साल यह मेरी ऐसी ही सहायता करेगी। आह, दूसरी चींटियां महीनों काम में जुटी रहेंगी और मैं झटपट अपना काम पूरा कर मौज मनाऊंगी। पर राज का यह सोचना सच नहीं हुआ। चौथे ही दिन एक दुर्घटना घट गई। हुआ यह कि भोला की मां रोज रोज अन्ना के रसोई में घुसने से तंग आ गई थी। उसने एक चूहेदान में रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लगाकर रख दिया। अन्ना जैसे ही रोटी लेने उसमें घुसी, वह खट से बंद हो गया। अब तो अन्ना और राज दोनों ही चूहेदान में बंद हो गईं। अन्ना ने बहुतेरे हाथ पैर मारे, पर वह चूहेदान का दरवाजा खोलने में सफल ना हो सकी। 2 घंटे के लगातार प्रयास के बाद अन्ना थककर बैठ गई। उसके मुंह से खून भी निकलने लगा और हाथ पैर दर्द करने लगे। राज के कारण ही मुझे इस प्रकार बंद होना पड़ा। अब तो निश्चित ही मेरे प्राण संकट में हैं। ऐसा सोचकर अन्ना को राज पर बड़ा गुस्सा आया। वह पास ही चुपचाप उदास बैठी राज पर बड़ी जोर से नाराज हो रही थी। राज बोली, नाराज क्यों होती हो? मैंने तो खुद ही तुमसे कहा था कि अपना काम मैं खुद कर लूंगी। तुम ही नहीं मानी थी। पर अब गुस्सा करने से क्या लाभ है? तुम्हारे छूटने का कोई उपाय सोचती हूँ। बड़ी आई तू उपाय सोचने वाली। तू क्षुद्र प्राणी, भला मुझे कैसे छुड़ाएगी? अब तू ज्यादा बकबक न कर, मेरी आंखों के आगे से दूर हो जा। आंखें लाल लाल करके अन्ना बोली। साथ ही उसने बहुत जोर से अपनी पूंछ घुमाकर राज के मारी और उसे दूर धकेल दिया। राज को बड़ी चोट लग गई। उसका पैर तुरंत ही टूट गया और अलग हो गया। दर्द से कराह उठी वह। उसका मन भी बड़ा दुखी हो रहा था। लंगड़ाती हुई वो चूहेदान से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि भोला की मां चूहेदान उठा रही है। जरूर वह अन्ना को मारेगी, राज ने मन में सोचा। उसने जोर से भोला की मां के पैर पर काट खाया। अचानक ही भोला की मां के हाथ से चूहेदान छूट पड़ा। छूटते ही वह खुल गया और खुलते ही अन्ना उसमें से निकल भागी। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी राज को न देखा। राज जैसे तैसे लंगड़ाते हुए अपने बिल में पहुंची। उसकी यह दुर्दशा देखकर अनेकों चींटियां दौड़ी चली आईं। उन्होंने उसके उपचार किए, तब कहीं जाकर पैर का दर्द कुछ कम हुआ। राज आज भी लड़खड़ाती हुई ही चलती है। वह ठीक से काम नहीं कर पाती, पर उसके बिल की रानी चींटी ने कह दिया है कि आसानी से जितना काम कर सकती हो करो। आज यदि तुम काम नहीं कर पा रही हो तो क्या हम तुम्हें निकाल देंगे? नहीं, कदापि नहीं। तुम अधिकारपूर्वक इस बिल में रहो। और आज भी राज सभी चींटियों के बीच सम्मानता पूर्वक रहती है। पर हां, वह लंगड़ी कैसे हुई इसका रहस्य केवल वही जानती है। उसे अन्ना से दोस्ती की बात किसी को बताने में भी शर्म आती है। वह प्रायः सभी को यूं समझाया करती है, हर किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। मित्रता बड़ी सोच समझकर करनी चाहिए। अंत तक फिर उसका पालन करना चाहिए। जीवन में कोई सच्चा मित्र ना बन पाए, यह उतना बुरा नहीं है। इससे बुरा यह है कि हम बिना परखे किसी अयोग्य और दुष्ट से मित्रता कर लें। लेकिन मित्र शुरू में तो बड़ा मीठा व्यवहार करते हैं, पर अंत में पछतावा ही शेष रहता है। इसलिए खूब सोच समझकर ही मित्र बनाने चाहिए। तो इस प्रकार राज ने अपने मन की बात अपनी साथी चींटियों को समझा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और जीवन में मित्र सोच समझकर ही बनाने चाहिए। ओके, बाय।